हेलो तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा, जिससे आप बोर्ड पेपर में हर साल आता है और आप जिससे अच्छे नंबर पा सके। तो मैं बिना रुके जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा और बोर्ड पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लाइएगा। तो आइए मैं आपको जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में बताता हूँ। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कोई भी वीडियो पहले आती है तो आप लोग को पहले मिल सके। तो आइए जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो इनका जीवन परिचय आपको ऐसे डाल लेना है, जयशंकर प्रसाद ऊपर हेडिंग डाल लेनी है, उसके बाद जीवन परिचय लिख लेना है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। देखिए, इनका जन्म काशी में हुआ था, एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था और इनका सन आप लोग को याद रखना चाहिए 1889 ईस्वी में। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। देखिए, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। आपको ये दोनों टॉपिक याद रखना चाहिए, ये जरूर पेपर में आप लोग को लिखना चाहिए कॉपी में, जिससे कि आप लोग अच्छे नंबर पा सके और एग्जामिनर का फोकस सीधे इसी पर जाता है। तो बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। देखिए, इनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। जब ये पैदा हुए तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। देखिए, ऐसे कि इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इनके पास कोई चांस नहीं रहा कैसे पढ़े, तो इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। आप पेपर में इस अनुसार लिख सकते हैं। इनका शरीर क्षय रोग से जर्ज होता गया। देखिए, इनका शरीर में रोग लग गया और इनका शरीर जर्ज होता गया और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में ही हो गई। आपको इतना टॉपिक एकदम याद कर लेना है और पेपर में यह इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना जरूरी है, जिससे एग्जामिनर का फोकस जाए और आपको तुरंत 5 नंबर दे दे, जिससे कि आप 5 नंबर पा जाए और आपका कोई भी नंबर नहीं कटे। देखिए, आप लोग को ये सब टॉपिक एकदम याद रखना चाहिए, मेन है। जैसे जन्म हुआ, मृत्यु हुई, माता पिता का नाम और कहाँ पढ़े, क्या किया, आप लोग को याद रखना चाहिए। आइए और उसको आगे हम जानकारी आपको देते हैं और आपको फिर डाल लेना ऐसा साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद का छायावाद के प्रवर्तक, उन्नयक तथा प्रतिनिधि कवि होने से साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे। देखिए, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि थे। आप लोग को यहाँ से एक टॉपिक तो याद हो गया, जिससे आप लोग एक प्रश्न यहाँ से बना सकते हैं, कहाँ के कवि थे, छायावाद युग के कवि थे। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के प्रवर्तक, उन्नयक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार भी थे। देखिए, यह एक नाटककार भी थे, कथाकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, ठीक ना। इनकी रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध थी। आगे हम आपको बताते हैं, जयशंकर प्रसाद को इनकी विशिष्ट रचनाएं कामनी और मंगला प्रसाद प्रतितोषित भी मिल चुका है। देखिए, इनको अपनी रचनाओं के कारण प्रतिशोधित भी मिल चुका है। तो आपको मैं बताता हूं, देखिए, कामनी इनकी रचना थी और मंगला प्रसाद भी इन्हीं की रचना थी। प्रतिशोधित मिल चुका है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, यह साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह हमेशा साहित्य के क्षेत्र में लगे रहते थे। यह हमेशा जयशंकर प्रसाद साहित्य के क्षेत्र में लगे रहते थे। इनकी अन्य कई रचनाओं में इनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया। देखिए, आप ये भी लिख सकते हैं, इनकी अन्य कई रचनाओं में इन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। आप लोग ये टॉपिक जरूर याद रखिएगा, जिससे आप लोग पेपर में लिखे और लंबा चौड़ा लिखे, जिससे कि आपको अच्छा नंबर मिल सके। और देखिए, इनकी रचनाएं किस प्रकार थी। इनकी रचनाएं इस प्रकार थी। नाटक में देखिए क्या लिखना रहेगा आपको, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, धूस्वामिनी। आप लोग को चारों याद रखना पड़ेगा, जिससे आप पेपर में लिख सके और अच्छे नंबर पा सके। और कहानी में आप लोग लिख दीजिएगा, आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। देखिए, आप लोग को पेपर में आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, प्रतिनिधि, ध्वनि भी लिख दीजिएगा, जिससे आप अच्छे नंबर पा सके। और जयशंकर प्रसाद के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आप लोग को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं वीडियो बनाकर आप लोग को दे दूंगा और आप लोग पढ़ के अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आने वाली पहले आप लोग को मिल सके और आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सके। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।